2 कमरों का मकान है, उसी में अपनी बहन के बेटे को बुला लिया है। अरे कहाँ सोएगा वो? यहाँ सोफे में। तुमको क्या दिक्कत है? बेचारा नौकरी कर रहा है, पैसे जैसे ही आएंगे देख लेगा। शाम के 7 बज रहे थे। रिंकी रसोई में थी और सास मंजू हॉल में बैठी टीवी देख रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। ससुर राम प्रसाद जी ने दरवाजा खोला तो सामने एक लड़का खड़ा था, 22-23 साल का, कंधे पर बड़ा बैग लटकाए, मुस्कुराता हुआ। अरे रोहन, आ बेटा, आजा अंदर। कब पहुंचा दिल्ली? बस अंकल 3 बजे पहुंचा था, सीधे ऑफिस गया था रिपोर्टिंग के लिए, अभी वहीं से आ रहा हूँ। रोहन ने अंदर आते ही मंजू देवी के पैर छुए। प्रणाम मामी जी। मंजू देवी ने आशीर्वाद तो दे दिया, पर चेहरे पर खुशी कम, हिसाब ज्यादा था। रोहन ने रसोई की तरफ झांका। भाभी रिंकी आटा गूंथ रही थी। अरे भाभी प्रणाम। सुनो ना, कटहल की सब्जी बना सकती हो क्या आज? बहुत दिन से खाई नहीं है, घर की याद आ गई। हाँ रोहन भैया, बना देती हूँ, बस थोड़ा वक्त दे दो। राम प्रसाद रोहन का बैग उठाने लगे। रोहन बेटा, तू सोफे पर सो जाना, थोड़े दिन की बात है, जैसे ही कमरा मिले निकल लेना। अरे मामा जी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं एडजस्ट कर लूंगा, आप लोग परेशान मत होइए बिल्कुल। बस 1 महीने की बात है, जैसे ही सैलरी आई ना, किराए पर कमरा ले लूंगा। हाँ ठीक है, देखते हैं। रोहन फ्रेश होने चला गया। मंजू उठकर रसोई में आ गई। रिंकी कटहल काट रही थी। रिंकी सुन। हाँ माँ जी बोलिए। ये रोहन कब तक रहेगा बेटा? 2 कमरे हैं हमारे, एक में हम, एक में तुम दोनों। हॉल तो ड्राइंग रूम है, रोज सोफे पर सोएगा तो घर कैसा लगेगा? माँ जी बात तो सही है आपकी, पापा जी को घर वालों से एक बार पूछ तो लेना चाहिए था। घर का एक मेंबर का बढ़ना छोटी बात नहीं होती। रसोई अलग, बाथरूम अलग, जगह अलग, सब कुछ शेयर होगा। बेटा तेरे पापा जी की ना यही आदत है पुरानी, फ्री के उड़ते तीर पकड़ता है। मतलब कोई मुसीबत में हो, पूछे ना पूछे झट से बोल देंगे, आ जाओ रह जाओ, और नतीजा हम भुगतते हैं। पर माँ जी अब क्या होगा, महीना भर तो काटना ही पड़ेगा। काटना पड़ेगा बेटा, पर एक काम कर, सुबह बाथरूम का टाइम फिक्स कर देना, नाश्ता अलग से मत बनाना, जो बनेगा सबके लिए बनेगा। और हाँ, रात को हॉल में चादर बिछा देना उसके लिए। रिंकी ने धीरे से कहा। माँ जी पापा जी नेक इंसान है, इसीलिए तो किया, पर अगली बार एक बार पूछ लिया करे बस। बेटा यही तो मैं 40 साल से कह रही हूँ। रिंकी का सिर सुबह से फट रहा था, 2 पेन किलर खा चुकी थी, फिर भी दर्द था। फिर भी चूल्हे के सामने खड़ी थी, दाल चढ़ाई, रोटी के लिए आटा गूथा, सब्जी काटी। तभी ससुर राम प्रसाद जी बाहर से आए, चप्पल खटखटाते हुए। कि बेटा सुनो, आज खाना थोड़ा ज्यादा बनाना, 2 लोग और आएंगे साथ में। रिंकी ने कड़छी रोक ली, पलटी नहीं, बस धीरे से पूछा, कौन है पापा जी? अरे गांव वाले हैं, रास्ते में मिले थे तो बुला लिया, बेचारे दिल्ली में नया है। पापा जी मेरे सिर में बहुत दर्द है आज। अरे दर्द तो होता रहता बेटा, थोड़ा ज्यादा बना लेना खाना, इसमें क्या मुश्किल है। और वो हाथ हिलाते हुए हॉल में चले गए। रिंकी की आंखें भर आई। मंजू देवी रसोई में आई तो देखा बहू चुपचाप आटा गूंथ रही है, आंखें लाल है। क्या हुआ? कुछ नहीं माँ जी, बस 2 मेहमान और आ रहे हैं। मंजू देवी ने माथे पर हाथ मारा। हे भगवान, फिर से? माँ जी आप भी देखे ना, उन्हें मुझसे तो कुछ कहते नहीं सुनते। बेटा मैं 40 साल से देख रही हूँ, कुछ नहीं होता। चल मैं मदद करती हूँ तेरी। रात के 8 बजे विकास घर में घुसा, थका हारा, कंधे झुके हुए। सारे दिन की मगजमारी, मेट्रो, ऑफिस, बॉस की झाड़, सब चेहरे पर लिखा था। बस 1 घंटा सोफे पर पसरना था, टीवी लगानी थी और दिमाग खाली करना था। दरवाजा खोला तो हॉल में 2 अनजान आदमी बैठे थे। राम प्रसाद जी उनसे जोर जोर से बातें कर रहे थे। टीवी पर न्यूज चल रही थी। प्रणाम पापा जी, ये कौन है? अरे बेटा ये हमारे गांव के है, बिट्टू के पड़ोसी। आजा आजा बैठ। विकास मुस्कुरा दिया। क्या करता, बैठ गया एक कोने में। रिंकी चाय लेकर आई, उसने विकास की तरफ देखा, आंखों में सारी कहानी थी। 9 बजे, 10 बजे, 10:30 बज गए, वो दोनों टस से मस नहीं हुए। राम प्रसाद जी उन्हें गांव की पुरानी बातें सुनाते रहे, खूब ठहाके लगाते रहे। विकास उठकर कमरे में चला गया। रिंकू और मंजू देवी दोनों परोसने में लगी रही। 11 बजे वो दोनों गए। रिंकी थकी हुई हॉल में आई तो देखा रोहन सोफे पर नहीं था, कमरे का दरवाजा बंद था। रिंकी ने धीरे से दरवाजा खोला। विकास बिस्तर पर था और रोहन भी बगल में पसरा हुआ गहरी नींद में था। रिंकी बस खड़ी रही, फिर चुपचाप वापस आई, हॉल में चादर बिछाई और सोफे पर लेट गई। सिर अभी भी दर्द दे रहा था। अगली सुबह मंजू देवी का गुस्सा उफल रहा था। सुनते हो, बहू सोफे पर सोई रात भर, उसके सिर में दर्द था, और तुमने 2 अनजान आदमियों को घर में बिठाए रखा रात के 11 बजे तक। तो क्या हुआ, मेहमान थे, बेइज्जती करता क्या? कौन मेहमान?
रास्ते में मिले थे, जानते भी नहीं ढंग से, और बहू सिर दर्द में खाना बनाती रही, मैं खातिरदारी करती रही। अरे यही तो घर होता है, आना जाना लगा रहता है। किसका घर? 2 कमरे हैं, एक में रोहन कब्जा करके सोया है, बहू सोफे पर रात काट रही, और तुम हो कि अभी भी ताल ठोक के खड़े हो। तुम बहुत ज्यादा सोचती हो मंजू, ये सब चलता रहता है। आज चलता रहता है, हमारे लिए चलता रहता है, तुम्हें क्या है? तुम तो बस बुलाते हो, निभाते हमें। रामप्रसाद उठे, अखबार उठाया और बाहर बालकनी में चले गए। सास रसोई में आगे रिंकी चाय बना रही थी, आंखों में नींद थी। बेटा सो जाती थोड़ी देर। नहीं माँ जी ठीक हूँ, बस एक बात बताइए, रोज होगा क्या? मंजू देवी चुप रही। जवाब था उनके पास पर देना नहीं चाहती थी। विकास का बाहर का काम अचानक निकला था। निकलते वक्त उसने रिंकी से कहा, रिंकी तू भी चलना मेरे साथ, काम हो जाएगा, फिर बाजार से कुछ खा लेंगे। 2 दिन से तू घर में ही है। रिंकी की आंखें चमक गई। माँ जी से बोल दिया, हल्का सा बैग उठाया और निकल गई। घर में पहली बार हल्का महसूस हुआ उसे। पीछे से दोपहर होते होते रोहन अपनी बीवी नेहा को लेकर आ गया। मामी जी नेहा आ गई, थोड़े दिन यही रहेगी। है? अच्छा ठीक है, आओ बेटा। नेहा ने प्रणाम किया और सीधे कमरे में चली गई, यानी रिंकी और विकास के कमरे में। थोड़ी देर बाद अलमारी खुलने की आवाज आई। मामी जी रिंकी भाभी का कोई अच्छा सा सूट है क्या? बाजार जाना है रोहन के साथ। बेटा वो रिंकी की अलमारी है। अरे मामी जी भाभी है ही हमारी, क्या फर्क पड़ता है? उसने खुद ही अलमारी से रिंकी का नया सूट निकाल लिया, क्रीम वाला, जो रिंकी ने पिछले महीने लिया था और एक बार भी नहीं पहना था। मंजू देवी कुछ नहीं बोल पाई। रोहन और नेहा दोनों घूमने निकल गए। ससुर राम प्रसाद जी सुबह से ही मोड़ पे थे। मोहल्ले के 3-4 लोग और आ गए थे। मैच था, टीवी फुल वॉल्यूम पर था। हॉल में जूते, चप्पलें, कुर्सियां बिखरी पड़ी थी। मंजू 4 कप चाय तो बना दो, और कुछ नमकीन हो तो निकालो साथ में। मंजू देवी चाय बनाने गई। फिर आधे घंटे बाद, मंजू 2 लोग और आए हैं, चाय और बना दो। चाय की दुकान है क्या मेरी? अरे पड़ोसी है क्या, बेइज्जती करो उनकी। मंजू देवी ने फिर चाय बनाई। फिर खाने का वक्त आया तो उन लोगों के लिए खाना भी बनाया, अकेले। घर में झाड़ू नहीं लगी। किचन में बर्तन जमा होते रहे। हॉल में बिस्किट के रैपर, चाय के खाली कप, अखबार सब बिखरा पड़ा था। शाम को विकास और रिंकी वापस आए। रिंकी ने दरवाजा खोला और एक पल के लिए रुक गई। हॉल में 4 अनजान लोग अभी भी टीवी देख रहे थे। ससुर जी उन्हीं के बीच में आंखें बंद करके ऊँघ रहे थे। कमरे का दरवाजा खुला था। अंदर नेहा का सामान फैला पड़ा था। रिंकी की क्रीम वाली साड़ी कुर्सी पर लटक रही थी। किचन में बर्तनों का ढेर था। गैस पर कुछ जला हुआ था। विकास, ये कहाँ आ गए हम लोग? लगता तो अपना ही घर है, लेकिन ये भूचाल कब आया? ये मेरा सूट कौन पहन गया? ये अलमारी खुली क्यों है? मैं तो बंद करके गई थी। और ये लोग कौन है? विकास चुप। किचन देखो, माँ जी ने अकेले सारा दिन क्या क्या किया होगा। और ये लोग कौन है अभी तक बैठे हुए हैं? माँ जी कहाँ है? रिंकी धीरे बोल, देख नहीं रही ये लोग पापा के करीबी लग रहे हैं। धीरे। विकास, मेरा नया सूट किसी ने बिना पूछे पहन लिया। मेरे कमरे में कोई और सो रहा है, और मेरी सास सारा दिन अकेले खटती रही, और तुम्हारे पापा मैच देखते रहे, और तुम कह रहे हो धीरे बोल। यार माँ कहाँ है, पहले उन्हें ढूंढो, वही बता पाएगी कि क्या चल रहा है घर में। माँ जी वो देखो, किचन की फर्श पर माँ जी बैठी है, और बैठी नहीं है, सो रही है। माँ जी, माँ जी। सास किचन के फर्श से उठी, चेहरा थका हुआ, आंखें भारी। आ गए तुम दोनों? बेटा खाना बनाती हूँ, पता नहीं कब आंख लग गई। बेटा थक गई हूँ मैं। माँ जी आप बैठी, मैं बनाती हूँ। बस ये सब क्या हो रहा है? मेरे कमरे में कौन गया था? सास सारी बात रिंकी को बताती है। रिंकी ने साड़ी का पल्लू खोसा और किचन में घुस गई। गुस्सा था, आंसू थे, दोनों अंदर दबाए। विकास हॉल में खड़ा था। पापा से कुछ कहना चाहता था, पर शब्द थे ही नहीं, या थे पर निकल नहीं रहे थे। वो बस खड़ा रहा। रात का खाना हो चुका था। रिंकी और मंजू देवी दोनों किचन समेट रही थी। विकास कमरे में था। बेटा एक बात करनी थी। बोली माँ जी। विकास से कहो ना पापा जी से बात करे, कुछ भी करने से पहले घर वालों से पूछे। ये कोई तरीका है? मैं कुछ बोलती हूँ तो काटने को दौड़ते हैं। माँ जी मैं भी कब से यही सोच रही हूँ। चलिए अभी बात करते हैं। दोनों कमरे में गई। विकास फोन देख रहा था। बेटा पापा जी से बात कर, उन्हें समझा। माँ रहने दो। विकास रहने तो क्या? ये हमारा घर है या धर्मशाला? पापा सुनते ही नहीं है। और ये क्या है, कोई भी गुस्सा आ रहा है कैसे भी? रिंकी पापा नहीं सुनते, तुम जानती तो उन्हें। बेटा बेटा ही समझाए तो असर होता है। बोलो घर की औरतों को तकलीफ होती है, पहले तो मैं सह लेती थी, लेकिन अब उम्र हो गई है। रिंकी के पास भी 100 काम होता है। माँ मैं पापा से कुछ नहीं कहूंगा,
जो होना है होगा। पापा को दुख होगा कि मैं अब बड़ा हो गया हूं तो उनके फैसले पर उंगली उठा रहा हूं। रिंकी ने मुंह फेर लिया। मंजू देवी चुपचाप उठकर चली गई। अगले हफ्ते रोहन की सैलरी आ गई। सबने सोचा अब जाएगा। रोहन ने ससुर जी के पास आकर बड़े प्यार से हाथ जोड़े। मामा जी, एक गुजारिश थी। नेहा अकेले उब जाती है, बेटा भी छोटा है, क्या उन्हें भी यहीं बुला लो? बस थोड़े दिन, वैसे भी सैलरी आ गई है, वो कोई घर पसंद कर ले, फिर हम तीनों शिफ्ट हो जाएंगे। अरे बुला ले बेटा, घर है हमारा, कैसी बात करती। और 2 दिन बाद नेहा अपने 1.5 साल की बेटे के साथ आ गई। 3 लोग विकास के कमरे में, विकास और रिंकी ड्राइंग रूम में। सुबह के 10 बज गए। रोहन के कमरे का दरवाजा बंद था। रिंकी बेटा, चाय रख दे उनके लिए और उसे भी बोल दे किचन में मदद क्या करे। रहने दीजिए माँ जी, 10 बजे उठेगी तो क्या ही मदद करेगी। और अब क्या माँ जी 11 बजे तक सोएंगे वो? क्या करे बेटा, मेरी ननद तो ऐसी है कि क्या बोलूं, काटने को दौड़ती है उसके बेटे को कुछ बोला तो। रहने दे, देखते हैं क्या कर सकते हैं। नेहा दोपहर को निकली, बालों में कंघी करते हुए। मामी जी खाना बन गया? हाँ बेटा, लगा देती हूँ। वैसे नाश्ते के लिए नहीं उठी? वो कॉर्नफ्लेक्स खाया था ना, कमरे में ही रखा था, और कुछ सूखा नाश्ता बना कर लाए थे। वैसे खाना बन गया हो तो खाना कमरे में ही भेज दीजिए। वो क्या है ना, बच्चा छोटा है और बाहर मौसम भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और वो वापस कमरे में चली गई। रिंकी ने देखा नेहा ने एक बर्तन नहीं छुआ, एक झाड़ू नहीं लगाई, बच्चे को माँ जी की गोद में छोड़ा और रोहन के साथ घंटों बातें करती रही। रात को रिंकी सोफे पर लेटी थी। विकास, सुन रहे हो? अपने ही घर में हम बाहर ही हो गए। यार ये पापा जी क्या करते हैं? किसी की मदद करनी ठीक बात है, लेकिन किसी और का आराम और अपनी ही बहू बेटी की परेशानी नहीं दिखती क्या उनको? विकास चुप रहा। कुछ बोलो ना। क्या बोलूं रिंकी, सो जाओ, मैंने कहा ना सब ठीक हो जाएगा। रात के 12 बज रहे थे। रोहन और नेहा कमरे में धीरे धीरे बात कर रहे थे। नेहा सोच, यहाँ रहे तो सैलरी का पूरा पैसा बच सकता है, किराया नहीं, खाना नहीं, बिजली नहीं। हाँ, और करना क्या है? मामा जी है ही इतने सीधे। सीधे नहीं, पागल है, पर हमारे काम के लिए तो पागल ही सही है। नेहा धीरे से हंसी। मुझे तो मजा आ रहा है। सुबह उठो खाना तैयार, दोपहर को खाना तैयार, रात को खाना तैयार। मामी जी खुद चाय देकर जाती है कमरे में, किसी होटल से कम है क्या? बस चुप रहना है, काम करते दिखना है और पैसे जमा करते जाना है। 2 साल में फ्लैट का डाउन पेमेंट हो जाएगा। और ये विकास भाई साहब और भाभी, उनको क्या है, वो तो घर के एडजस्ट कर लेंगे। अगले दिन दोपहर को राम प्रसाद जी को पैसों की जरूरत पड़ी, दवाई लानी थी। रोहन बेटा, जरा 500 रुपए देना, दवाई लानी है, बाद में दे देना। ओह मामा जी, अभी वॉलेट में नहीं है, शाम को देखता हूँ। अच्छा बेटा। शाम को विकास ऑफिस से आया, थका हुआ था। बाहर ही पापा मिल गए। बेटा 500 रुपए देना, दवाई लानी थी। विकास ने चुपचाप निकाले और दे दिया। रिंकी ने देखा, किचन से सब सुन रही थी। रात को खाने के बाद रिंकी ससुर के पास बैठी। पापा जी, एक बात पूछूं? पूछो बेटा। आज रोहन से पैसे मांगे थे, उसने मना कर दिया क्या? अरे नहीं नहीं बेटा, उसके पास ना उस वक्त नहीं थे शायद। पापा जी, उसकी सैलरी तो इसी हफ्ते आई है। अरे तो क्या हुआ बेटा, ऊपर नीचे होता रहता है, विकास ने दे दिया ना। पर पापा जी, ये घर में खा रहा है, रह रहा है, कम से कम घर के खर्चे में कुछ तो। रिंकी बेटा, ज्यादा मत सोच, सब ठीक है। रिंकी उठ गई, बात आगे नहीं बढ़ी। अगले दिन सुबह पड़ोस में शर्मा जी का सामान शिफ्ट हो रहा था। लेबर आई हुई थी। राम प्रसाद जी बाहर निकले तो देखा अलमारी फंसी हुई है। रुको रुको, मैं देखता हूँ। और वो खुद लग गए। धक्का लगाया, खींचा, मोड़ा, अलमारी अंदर चली गई। शर्मा जी के घर वाले खिड़की से देख रहे थे। उनकी बहू ने धीरे से कहा, लेबर थी ना, तो क्या जरूरत थी बुजुर्ग को नौकर बनाने की? शर्मा जी हंसे। जाने दो, इन्हें यही शौक है। राम प्रसाद को सुनाई दिया, कुछ बोले नहीं, चुपचाप घर आ गए। रात होते होते कमर जवाब दे गई। सोफे पर बैठे थे, हिल नहीं पा रहे थे। सास ने देखा तो दिल भर आया। कितनी बार कहा है दूसरों के काम में मत कूदो, लेबर थी ना वहाँ। अरे पड़ोसी है। पड़ोसी है तो क्या, उनकी बहू हंस रही थी तुम पर, सुना नहीं तुमने? राम प्रसाद चुप रहे। जिसकी मदद करते हो वो इज्जत नहीं करते, और जो घर में बैठकर खा रहा है उससे 500 रुपया नहीं मांग सकते। मंजू बस करो। नहीं करूंगी बस, आज नहीं। वो किचन में चली गई। आंखें भरी थी पर आंसू नहीं गिरे। तभी हॉल से राम प्रसाद जी की आवाज आई, मंजू चाय बनाओ। कुछ देर पहले तक मंजू देवी चुप रह जाती थी, पर आज कुछ अलग था। आज रिंकी की आंखें देख ली थी, आज वो हाथ देख लिए थे। मंजू देवी उठी और सीधे हॉल में आ गई। चाय बाद में होगी, पहले मेरी बात सुनो। राम प्रसाद ने अखबार नीचे किया। आवाज का लहजा नया था। क्या हुआ?
क्या हुआ ये पूछ रहे हो तुम? जाओ रसोई में देखो, बहू की आंखें देखो। 2 साल की बहू है। शादी के बाद लड़की का जो वक्त होता है ना, वो सबसे सुनहरा होता है, और तुम्हारी वजह से वो रो रही है कोने में बैठकर। मंजू आवाज धीरे करो, रोहन सुन लेगा। अरे सुन ले, आज सब सुन ले। तुमने इस घर के साथ क्या किया जरा बताओ मुझे। बेटे बहू का कमरा किसी और को दे दिया, बहू सोफे पर सोती है और तुम चैन से सोते हो। खुद को बड़ा दिलवाला समझते हो ना, बड़े मददगार हो ना मोहल्ले में। अरे मैंने तो बस क्या, बस अपनी इमेज बनाई। बाहर वाले कहे कि वाह राम प्रसाद जी बड़े दरिया दिल है, इसके लिए अपने बेटे की गृहस्थी बर्बाद कर दी, अपनी बहू को नौकरानी बनवा दिया। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मंजू ऐसे मत बोलो। तो कैसे बोलूं, 40 साल से चुप हूं, 40 साल से देखते आया हूं। तुम बुलाते हो और हम भुगतते हैं। तुम वाह वाही लुटते हो बाहर, और घर के अंदर क्या होता है वो तुम्हें दिखता ही नहीं। रिंकी दरवाजे पर खड़ी थी। मंजू देवी की आवाज सुनकर वहीं रुक गई। विकास को देखो, थक कर आता है ऑफिस से, अपने ही घर में ड्राइंग रूम में सोता है। तुमने कभी सोचा उसके बारे में? वो बेटा है तुम्हारा, बाहर वाला रोहन नहीं। राम प्रसाद की आंखें नीचे हो गई। खुद की इमेज बनाने के चक्कर में पूरा परिवार बर्बाद कर रखे हो। घर परिवार से पूछकर काम किया होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। हॉल में सन्नाटा था। राम प्रसाद धीरे से उठे, रिंकी की तरफ देखा, फिर नजरें झुका ली। बेटा। जी पापा जी। तेरी माँ जी सही कह रही है, मैं गलत था। राम प्रसाद जी कमरे के सामने खड़े हो गए। आवाज में इस बार धमकी थी। रोहन बाहर आ। रोहन निकला। बेटा 3 बातें। एक तो जब मैं सीने में दर्द से तड़प रहा था, तूने गोली खाने को कहा और कमरा बंद कर लिया। 2, घर में खाना खाया रहा पर 500 रुपये मांगे तो नहीं थे तेरे पास। 3, तेरी पत्नी ने इस घर में एक दिन झाड़ू नहीं लगाई, एक बर्तन नहीं मांजा, मेरी बहू को नौकरानी समझा। बस अब जाओ यहाँ से। नेहा तिल मिला गई। वाह मामा जी, इतने दिन रखा तो कोई एहसान नहीं किया, बहू ने भड़का दिया और बस निकाल दिया, बड़े आए दरिया दिल। बस नेहा, अब चुप रहिए मामी जी, सब समझती हूँ मैं। रोहन चुपचाप बैग उठाकर चला गया। नेहा दरवाजा पटक कर निकली। हॉल में सन्नाटा था। राम प्रसाद धीरे से विकास और रिंकी के सामने आए, हाथ जोड़कर खड़े हो गए। पापा ये क्या कर रहे हो? बेटा जो बाप घर बर्बाद करे उसे यही सजा मिलनी चाहिए। रिंकी बेटा माफ कर दे, तेरे घर में तेरा हक था, मैंने छीना। रिंकी की आंखें भर आई